नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मार्च 2009 को लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सन 2000 से मुझे लगन लगी थी। आहा, याद है मुझे वो बम्बई में जब मैं सुनता था अडगड़ानंद स्वामी जी का, आसाराम जी का, तब से मुझे लगन लगी थी कि अब मैं पता करूँगा। इतनी लगन लग गई मेरी, अरे बाबरे बाबरे। मैं जितने भी संत दिल्ली बम्बई जहाँ हो उनको वहाँ जाके अटेंड करता था सत्संग सुनने के लिए, सिर्फ ओनली ड्यूटी में एब्सेंट करके 15-15 दिन। जैसे सतपाल जी महाराज का गुड़गांव में हो गया, 1 हफ्ता ड्यूटी में नहीं गया मैं। जैसे आसाराम जी का बम्बई में हो गया, मैं बम्बई जी में जाके अटेंड करता था। कृष्ण मिर्जुल जी बिंद्रावन के, उनको सत्संग सुनने के लिए मैं ड्यूटी एब्सेंट करके वहाँ जाता था। मैं पूजा भी करता था राम की। बोला मुझे उस परमात्मा से मिला जो सबसे सर्वशक्तिमान है, ये भक्ति करता था मैं। भक्ति यही करता था, मेरे 24 घंटा मेरा ये मुख से वचन आता था। उस पर सबसे बड़ा भगवान कौन है, इसमें मैं रह गया। इसलिए 10 साल तक गुरु धारण नहीं किया। मेरे दोस्तों ने सबने किया, मैंने नहीं किया। सर आपने बताया कि आप सबसे बड़े भगवान की खोज में थे। उसके लिए आप सभी संतों के पास गए, सुधांशु जी के पास गए, आसाराम जी के पास गए। किसी ने राम को बड़ा बताया, किसी ने दुर्गा माता को, किसी ने श्री कृष्ण जी को बड़ा बताया। तो सर आपकी ये खोज पूरी हुई, आपको सबसे बड़ा भगवान मिला। जैसे मुझे 2009 में वो बुक मिली, भक्ति सौदागर बुक मिली 2009, 1 फरवरी कालिका मंदिर ओखला में तेजेंद्र भगत जी ने मेरे हाथ में बुक पकड़ाई। सेंट्रल बैंक का मैनेजर है वो आदमी दिल्ली में। बुक पकड़े, जैसे मैंने वो बुक देखा, अरे तेरी 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 8-10 पेज क्या पढ़ा था मैंने। रात को फ़ोन किया उसको, हे भगवान, भगवान तो ये है भाई, मिल गया मुझे। अब पता चला ये तो इतने बड़े भगवान। उसको मैंने फ़ोन किया रात को, मुझे ले चलना है वहाँ आश्रम ले, तो अब पहला गुरु धारण करूँगा। इसी चक्कर में मैं था। अब मुझे पता चला कि सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान भगवान कौन है। उन्होंने बोला अच्छा अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कार में मेरी ले जाऊंगा, नाम दिलाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे 1 मार्च को अपनी कार में बरवाला संत रामपाल जी के आश्रम में वहाँ ले गए और उनसे नाम दीक्षा मुझे दिला दी। सर आपने बताया कि आपने सभी संतों के 10 साल तक सत्संग सुने, लेकिन किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि आप एक खोज में थे कि मेरे को सबसे बड़ा भगवान मिले। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जैसे मैंने नाम लिया वहाँ से 1 मार्च को, उस दिन से मैं 4 महीने फर्स्ट नाम जो दिया गुरुजी ने, जो मेरे मैं याद है मुझे, जो मेरे फंसे हुए पैसे पीएफ में 3-3 जगह पैसे लटक गए। अरे अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं। अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। चारों तरफ से पैसे 3-3 जगह से बैंकों में पैसे आ रहे मेरे, जो कभी नहीं देने वाले थे वो भेज रहे हैं। और 3 जगह पीएफ का पैसा आ गया, जो कभी ठेकेदारी में पीएफ देते ही नहीं है। हे भगवान, ये अक्षर में 4 महीने भी नहीं हुए थे, वो गिना रहा हूँ मैं आपको। अब उसके बाद का आगे का मैं गिनाऊँ, हो। फिर मैं गाँव गया नाम लेने के बाद। गांव से पूरी परिवार बीमार थी, दमा थी वहाँ परिवार को, मिसेज दमाग थी, बच्चा तो फेंट हो रहा था वहाँ, पूरी तरह खा रहा था, नीचे से जा रही थी, पूरा बेहोश पड़ता था बच्चा। जैसे उनको यहाँ लाया, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, परिवार साथ में कहाँ रहे। एक रिश्तेदार के घर रहा, वो बोला भाई कपड़ा तो नहीं होंगे। मैं बोला भाई मेरे पास 1000 रुपये, 800 रुपये का मैंने एक रसे गद्दा खरीदा, 200 बच गए भाई मेरे पास। याद है मुझे वो दिन लाजपत नगर में नौकरी लग गई मेरी, मालिक ने पता नहीं नौकरी लगा दिया, ऐसी नौकरी लगा दी। अब वहाँ से शुरू हुआ, नाम भी मिला, नौकरी भी लग गई। रोटी नहीं मिल रही थी, किराए में मकान लिया, किराए में रहता था। फिर अभी में शुरू हो गया किराए में रहना, नौकरी में तरक्की हुई। मैंने 20 साल बम्बई में नौकरी करी। 20 साल की कमाई मैंने भाई को भेजता रहा, उसने ज़मीन गांव में ले ली, मैं गया नहीं गांव में। ले लिया है क्या जाना है, उसने अपने नाम पे ज़मीन कर दी, मेरी भी उसी के नाम पे थी पूरी ज़मीन। फिर मैंने भाई को बोला मेरे नाम पे आप कर दे भाई ज़मीन, और उसने नाम पे ज़मीन नहीं किया मेरे नाम पे। फिर मैं बच्चों को लेके दिल्ली आ गया। फिर मैं गुरुजी से अर्ज़ किया ज़मीन हड़पने की, 13 साल बाद गुरुजी से अर्ज़ किया। गुरुजी ने बोला बेटा तेरी ज़मीन मिलेगी, झगड़ा मत करना। और जैसे गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे 2013 में, और जैसे बरवाला से सत्संग सुन के मैं घर में आया, दिल्ली में किराए में रहता था, और किराए में रहने के बाद 5वें दिन उसने गांव से पूरा कोर्ट का डॉक्यूमेंट पेपर भेज के
वहाँ का सब भेज के यहाँ आदमी को भेजा और चल भाई तेरी ज़मीन तेरे नाम पे करता हूँ करके वो आदमी लेके मेरे को ढूंढ रहा है कि एड्रेस ढूंढ रहा है। किराए के मकान में रहता था मैं। ऊपर मकान वाले बोलता है कौन आया है देख। जैसे मैंने देखा वो तो गाँव का आदमी है। घर में आया, पूरा डॉक्यूमेंट टेबल में रख दिया, बोला ये देखो पहले तुम्हारी ज़मीन जो थी वो तुम्हारे नाम पे करने वाले है, अब चलो भर के। जैसे वहाँ से भी फ़ोन आ गया उसका भाई का, बोला आजा तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे नाम पे करता हूँ। ये हम अनहोनी हो गए। घर में बाल बच्चे बीवी बड़ा खुश हो गई। ये जैसे मैं गया गांव में, उसको बोला चल फिर नाम पे कर दे। जैसे गए कोर्ट में, आहा वो देखते ही बनता है पसीना पसीना हो गया वो पूरा। 80 लाख की मेरी ज़मीन, आज की नहीं 2013 की बात बता रहा हूँ, 80 लाख की उस टाइम पे वो ज़मीन। अरे 1 लाख तो मांग लेता, 2 लाख 5 लाख तो मांग लेता। पसीना पसीना हो गया कोर्ट में जब नाम में डाल रहा था। हालत खराब होगी उसकी, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मेरे मालिक की कृपा है भगवान, याद है मुझे वो बात। तब से मैं अब इतना विश्वास करता हूँ कि बस तब से मैं लगा हूँ पूरी तरह मालिक के शरणों में लगा हुआ हूँ। रामपाल जी की कृपा से ये सब बोलने के बाद 5वें दिन ये काम हुआ जो 13 वर्ष से नहीं हो रहा था ये काम। ये है गुरु जी की कृपा, ये है परमात्मा की कृपा, पूर्ण परमात्मा की, जिस परमात्मा की मैं खोज में था। और उसके बाद जो गांव से बच्चा लाया था मैं, आधा मुर्दा बेहोश पड़ने वाला। मैं ड्यूटी जाता था, गली में से आदमी आते थे, कंपनी में फ़ोन करते थे, भाई बेहोश हो गया चल ले जा, फेंट हो गया। 2-4 आदमी लग के हॉस्पिटल ले जाते थे। हमेशा की बात, कंपनी वालों ने भी देखा ये बात। फेंट हो जाता था पूरा तरह, बेहोश, जो खाया यहाँ से निकलता था बिल्कुल गिरा, बेहोश हो, आँख सफ़ेद। घर में रो पड़ते थे सब, बीबी बच्चे अगल बगल वाले, सफ़ेद आँख हो गई, अरे होश नहीं आ रही है, ये कंडीशन था। 1 साल कलावती हॉस्पिटल में रहा वही बच्चा। फिर मैं गुरुजी के पास ले गया और नाम दीक्षा दिलाया उस बच्चे को भी। रामपाल जी गुरुजी मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया, याद है मुझे, ऐसे ले गया आशीर्वाद दिया वो बच्चे को। उस दिन से वहीं पर बीमार कहाँ रह गई पता नहीं, तब से आज देखो 1st डिवीज़न में पढ़ रहा है, हेल्थी है। बीमार नाम की चीज़ नहीं है, कहाँ उड़ गया वो बीमार। मैं बताओ 1 साल से कलावती हॉस्पिटल में फेंट होने वाला बच्चा। ये है कमाल का प्रमाण, ये है पूर्ण परमात्मा की ताकत, याद है। दूसरा लाभ बताता हूँ मैं आपको। नोटबंदी हो गई, 11 तारीख को मुझे कंपनी से पैसा लेके आया मैं। 40 नोट थे मेरे पास, 1000 के, 40,000 रुपये बैंक में रखने के लिए। रास्ते में गिर गई और 1.5 घंटा वहाँ लाइन पे लगा के, जैसे नंबर आया पैसा देखता हूँ पैसा नहीं है। हे मालिक ये क्या हो गया, वहीं पर अर्जी किया भगवान को। और मुझे पता है मालिक ने बोला था जब तक नियम और मर्यादा आपके पास है तो सब काम होंगे। और मैं नियम मर्यादा का पक्का ऐसे रहता हूँ, मैं जहाँ दुविधा हो मैं करता ही नहीं हूँ। इसलिए मेरे भगवान ने मेरी सुनी। रिटर्न आया 1.5 घंटे के बाद, रोड में, मेन रोड में, जहाँ गाड़ी चल रही थी, पैसे रखे हुए 40,000 की गड्डी उठाया, बैंक में जमा करके। हे भगवान, ये अब क्या बताऊँ मैं, 10,000 20,000 ऐसे कई केस है मेरे, ऐसे केस है, सब मालिक ने पूर्ति किया। सुख शांति। अब देखो मैं करोड़पति हूँ इस समय, जिसके पास 0 पैसा नहीं था। याद करो ये परमात्मा रामपाल जी की कृपा है भाई, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की, भगवान की कृपा है। ये देखो एक दिन मेरे कंपनी में 10,000 रुपये वहाँ गिर गए थे बाथरूम में। सफाई वालों को मिला, उनसे पूछा मैंने, नहीं मिला। बोला जैसे मैं घर में आके 1.5 घंटे बाद जोत जगाया, जिसको पूछ रहा था वो नहीं बोलने वाले ने, जो जगाते टाइम फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाया, बोला तुम्हारे पैसे भाई मिल गए हैं, ले जाओ। ये होती है परमात्मा की कृपा, कोई दिखा नहीं सकता है। 7,000 का मोबाइल सफदरजंग हॉस्पिटल में, पीपल के पेड़ के पास खाना खाया, फ़ोन उधर भूल गया। हे मालिक फ़ोन जाने दो, 7,000 का। रो के, याद है वो दिन मुझे अभी, रो के मैंने बोला मैं असुर निकंदन आरती कैसे करूँ अब बताओ। ये इसमें मैं रह गया, मैं किस में करूँ आप बताओ। असुर निकंदन रमणी दोपहर को करनी थी मुझे। क्यों, मैंने जिंदगी भर एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ अभी तक, किसी कीमत पर रात दिन लगा के 3 टाइम की आरती जो जो आपने बताया वो मैं पूर्ण किया हूँ और पूर्ण करूँगा। ये मेरी छूट जाएगी अभी मालिक। फ़ोन मेरा गायब हो गया, कंपनी में फ़ोन है, कंपनी वालों ने मुझे फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन में घर में किया, ये कॉन्टेक्ट हो कि वो फ़ोन मुझे 7,000 का दे के गया। क्यों दे के गया वो, अब बताओ ये क्या चीज़ है। ये पूर्ण परमात्मा की शक्ति, ये रामपाल जी गुरुदेव की शक्ति है। ये देख लो भाई, आंखों देखी प्रमाण बता रहा हूं मैं। और दूसरा लाभ, पत्नी की दिमाग की बीमारी पूरी तरह दिमाग की बीमारी, और 5 साल से दवा ESI में चल रही थी। सांस लगना, वो हो जाना, संत रामपाल जी की कृपा से नाम लेने के बाद
खत्म हो गई बीमारी, पूरी तरह बीमारी। अब देखो कहाँ गई बीमारी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? मैं पूरी पृथ्वी के भक्तों को या पूरी दुनिया को ये अनुभव बता देता हूँ मैं आपको। अगर संत पूरी पृथ्वी में जितने भी संत हैं, पूरी पृथ्वी के जितने भी गुरु हैं, जितने भी भगवान हैं, अगर सिर्फ संत रामपाल जी से अगर नाम लो, एक बार प्रैक्टिकल देख लो, नाम लेने के बाद अगर नियम मर्यादा जिसमें बताए गुरु जी वो अगर कर दो, तुम सबके कदम छोएंगे। ये दुख है ना, ये दुख कदमों में रहते हैं, फिर तो दुख होता ही नहीं है ना, पूर्ण 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 हो जाता है, पूरी तरह पूर्ण होता है नियम मर्यादा में रहने के बाद। ये हमने देखा है, ये सभी के लिए हो रहे हैं हमारे आश्रम में। गुरुजी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के सत्संग 10 साल तक सुने, आपको एक सबसे बड़े भगवान की खोज थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, वहां आपकी खोज पूरी हुई। तो हमें आप ये बताइए, उन संतों के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या अंतर दिखा? इसमें मुझे ये लगा, अब उनका ज्ञान तो 2% में नहीं है और गुरु जी का ज्ञान 100% है, संपूर्ण शास्त्रों के आधार पर है गुरु जी के ज्ञान। और वो खुद मिला के देख ले, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर से भगवानों को न जानते हैं, वो 8 क्लास की विद्या भी नहीं है, नंबर 1। वो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में है वो भगवान। अब पूर्ण परमात्मा की बात तो बातें अलग हो गई, ऊपर के भगवान की बातें अलग है। क्षर अक्षर परम अक्षर, ईश्वर परम ईश्वर को तो कोई जानता ही नहीं पृथ्वी में। संत जो गीता में पढ़े हुए है, गीता में पूरा लिखा हुआ है, 4 वेदों में है, गीता में है। बताओ, इन ग्रंथों में लिखी हुई चीज को भी नहीं समझ पा रहे। इन संतों से क्या, इनको तो अपने ग्रंथों का याद नहीं है, इनको ग्रंथों का जानकारी नहीं है, नंबर 1। गीता के बारे में किसी संत को पता नहीं है। बताओ, बड़े बड़े संतों को देख लो आप, कोई बता नहीं सकता गीता के बारे में। संत रामपाल जी ही बता सकते हैं इन शास्त्रों के बारे में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे नामदान केंद्र खुले हुए हैं भक्तों के। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, नामदान केंद्र खुले हुए हैं। जो आदमी जिस स्टेट का जिस जगह का रहता है, वहाँ पूरा नामदान केंद्र में कांटेक्ट करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। नमस्कार, सत साहिब।